देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो जो सुजाता जी कह रही है वो बात बिल्कुल सही है कि आज जिस विषय पर बात हो रही है, आज वो विषय फोकस में है, इसलिए उस पर बात होगी। अब हम फाइल खोलने बैठेंगे तो फिर सबकी फाइलें खुलेंगी, फिर सबके कागज खुलेंगे, है ना। दूसरी बात ये संसद की घटना तो बहुत पुरानी नहीं है मीनाक्षी जी। मैं वही कह रही हूँ जो राहुल गांधी जी के ऊपर एक महिला ने सौरभ जी, मैं वही कह रही हूँ, वही बात कह रही हूँ कि तो अब अगर बीजेपी की सांसद की तरफ से भी राहुल जी पर आरोप लगाया गया, तो फिर अगर कांग्रेस पार्टी उसे सिरे से खारिज कर देती है पहली नजर में ही, प्रथम दृष्टया ही, कि उससे पहले कि कोई जांच हो, कोई सबूत आए, कुछ आए, तो इसी बात पर सवाल है कि माय वर्जन वर्सेस योर वर्जन वाली लड़ाई में भाषाई सभ्यता और मर्यादा के स्टैंडर्ड्स आप कैसे तय करेंगे। आलोक जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है आलोक जी बोलिए। मीनाक्षी जी, आपने शुरुआत की थी एक शेर से जी। तो बिहार में कहावत है, नामे नाम अकरैले नाम, आइदर यू डू टू गुड टू गेट फेम और यू डू टू बैड टू गेट फेम। तो ये दूसरा वाला है, आई डू समथिंग टू बैड टू गेट फेम। आज उनकी चर्चा नेशनल टेलीविजन पे हो रही है ना, आपके जैसे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर डिबेट करवा रहे हैं ना, उसका तो नाम हो रहा है, लोग जान रहे हैं रमेश बिधूड़ी कौन है। इसी तरीके से हर दल में ऐसे लोग हैं। अगर हमने बबूल का पेड़ रोप दिया तो आम कहां से मिलेगा। ऐसे नेताओं को चिन्हित करके, खासकर महिलाओं को, इन लोगों को बिल्कुल ही वोट नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आलोक जी, मतलब मैं आज लिटरली मैं ये सोच रही हूँ कि चलिए, मैंने तो शेर जो है किसी और की कही लिखा हुआ शेर पढ़ा, लेकिन ये है कि आपने, जैसे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती, हम कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, तो उसी विचार को आपने वहाँ जो क्षेत्रीय अंचल में जो भाषा बोली जाती है आपने उसके अंदाज में कहा। और देखिए, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। स्टैंडर्ड्स जो है ना, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं विचारों के, सोच के, सभ्य समाज के, वो चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो स्टैंडर्ड सेम है। और वो स्टैंडर्ड इसलिए सेम है क्योंकि वो सही है, वो सही की बात है। और ये आज इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं अगर इसको पार्टी लाइन से अलग हटकर एक नजरिए से देखने की कोशिश करूं, तो आज आलोक वत्स जी की बात बीजेपी में और भी बहुत सारे नेताओं को सुननी चाहिए, खासकर रमेश बिधूड़ी जी को तो सुननी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि महिलाएं भी ये स्टैंड लें कि उनको कैसे ऐसे व्यक्ति को वोट देना है या नहीं देना है जो माफिया किंतु परंतु में आ रहे हैं। और ये बात सिर्फ बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के लिए नहीं है। अगर कल को किसी दूसरे दल का कोई और नेता भी इस तरह की अभद्र भाषा में बात करता है, तो मुझे लगता है उसको लेकर भी जनता, जब तक इसको लेकर टफ स्टैंड नहीं लेगी, तब तक पार्टियां टफ स्टैंड लेंगी, ये उम्मीद करना थोड़ा सा मुझे लगता है बेमानी है। तो आज इस डिबेट की बड़ी लाइन जो निकल कर आई है वो यही है। और अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही हूँ, अंतिम पड़ाव, ठीक है सौरभ जी, 2 लाइन में बस आपका क्लोजिंग रिमार्क, फिर सुजाता जी का, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगी। सौरभ जी, 2 लाइन में क्लोजिंग रिमार्क्स। बिल्कुल, महिला होती है और महिलाओं का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी महिलाओं की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो महिलाएं दूसरी लगने लगती है, तो यहाँ पर उनके जो है कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। अच्छा होता कि वो सुप्रिया श्रीनेत को सबसे पहले प्रवक्ता पद से तत्काल हटा देते और उसके बाद इनको हटाने की मांग करते भारतीय जनता पार्टी को भी, उसके बाद रमेश बिधूड़ी पे और क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए बोला था सर। क्लोजिंग रिमार्क्स में भी आपने वही बात बोली जो पहले बोली थी। क्लोजिंग रिमार्क में थोड़ी एक बड़ी पिक्चर पे बात होनी चाहिए, बड़े उस पे स्तर पर बात होनी चाहिए, ठीक है सुजाता जी 2 लाइन में प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, सबसे जरूरी है कि जिस वक्त कोई भी एक व्यक्ति किसी महिला के खिलाफ बोले, हम उसको टारगेट पे ले, लोगों को भी जागरूक करें, महिलाएं भी जागरूक हो और ऐसे व्यक्ति को कंडेम हर पार्टी करे और ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त करे। ठीक है।